यहाँ एक दो क्लास मात्र किए नए बच्चे, लेकिन आज टेस्ट में बैठ गए। ठीक है, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो साल भर से क्लास करते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते हैं। वैसे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप और एक कहावत आप लोग जानते हैं, जाने वो खिलाड़ी क्या बनेंगे जो मैदान ही छोड़ गए, उन्हें तो बस वही मिलेगा जो हम छोड़ गए, है कि नहीं? तो उन्हें तो वही मिलना है जो आप लोग छोड़ेंगे, नहीं तो उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो मैदान छोड़ करके भाग जाएगा वो कभी खिलाड़ी बनेगा क्या? योद्धा वही है जो रणभूमि में गया, चाहे हार हो या जीत हो। और जो मैदान में आता ही नहीं है तो कैसे योद्धा हो गया? समझ रहे नहीं? चलिए, तो पहला सवाल है हम लोगों का, इसीलिए करके कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचिए, ये मत सोचिए कि कम नंबर आया, आप ये सोचिए कि टेस्ट में कितने नए सवाल हम सीख के गए, ये सोचना है। 0 भी नंबर आ रहा, माइनस भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अगला टेस्ट फिर देना है। ये नहीं कि इस बार कम नंबर आए तो अगला नहीं देना है। समझ रहे बात को? चलिए देखिए, चान्होदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। कुल मिलाकर के सवाल ये पूछ रहा है कि चान्होदरो जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल हुआ करता था वो किस शहर में अवस्थित था। और शायद जिस बैच में पढ़ाए होंगे हम लोग सिंधु सभ्यता, उसमें शायद लिखाए होंगे चान्होदरो कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहब चान्होदरो सिंध में। चान्होदरो हो जाएगा साहब, कहां हो जाएगा? सिंध में। चलिए ठीक है, चलिए यह पाकिस्तान में पड़ता है चान्होदरो, जहां से सर्वप्रथम सबसे पहली बार क्या मिला था? लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था। चान्होदरो से क्या मिला था? लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था। याद रखिएगा, कंघी जो हम करते हैं ना, कंघी का साक्ष्य मिला था। मतलब उस समय ना वो मॉडर्न जमाना का शहर था। समझ है कि नहीं? सिंदूर यहां से मिला है। इसके अलावा क्या कहते हैं वो, हेयर पिन मिला है उस जमाने में सिंधु सभ्यता में। और अभी हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, सोचते हमारा जैसे कोई नहीं है, पता है सिंधु सभ्यता को लोग लगा रहा था और हम कहते हैं कि विकास कर गए। चलिए आंसर क्या आ जाएगा? सिंध। चलिए सेकेंड सवाल है वत्स। 16 महाजनपद जिन बैच में पढ़ाए होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री जिनमें चलता होगा शायद आपके बैच में, 16 महाजनपद, उसमें एक महाजनपद था वत्स। और वत्स की राजधानी कहां हुआ करती थी? कौशाम्बी। कहां हुआ करता? कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहां है? कौशाम्बी कहां है? ठीक बोल बोलिए, कॉन्फिडेंस क्यों हो जाता आप लोगों का? कहां है? तो कौशाम्बी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है तो आपको पता है ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ने दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सिंधु घाटी, गंगे मैदान, दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र और पश्चिमी तटवर्ती। तो आपको पता है कि गंगा की सबसे अधिक लंबाई कहां है? उत्तर प्रदेश में। और गंगा का मैक्सिमम भाग कहां जो है? उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम जो है गंगा का हिस्सा ही पड़ता है। इसीलिए करके आंसर क्या देगा? गंगे मैदान। समझ आएगी नहीं है? अब देखिए सवाल कैसे बना। आपको बताए थे केवल राजधानी कौशाम्बी, आपको अब यह समझना है कि किस राज्य में है और फिर उस राज्य में कौन सी नदियां बहती है, वहां से आंसर होगा। और यह सवाल सीडीपीओ में पूछा गया है। चलिए अगला सवाल है, आंसर आपको बी कर देना है, गंगे मैदान। एहोल जगह का नाम है, में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। कौन करवाया था दुर्गा मंदिर का निर्माण? अब देखिए ये सब सवाल शायद आपको लूसेंट वगैरह में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, लूसेंट में नहीं मिलेगा, दुर्गा मंदिर नहीं मिलेगा। विष्णु फोन आ रहा है, हाँ क्या लिखा हुआ है? नंबर से क्या हुआ? आप कॉल कर रहे हैं क्या? तो अभी 10 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ऑफिस में बैठिए तब तक 10 मिनट, या बाद में बात कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। चलिए तो दुर्गा मंदिर बताइए, ये
कौन बनाया था इसको? इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश में, चालुक्य काल में बना था दुर्गा मंदिर। ठीक है, और आपको पता है कि ऐहोल का जो अभिलेख मिला था उसमें भी चालुक्य वंश का जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में मिलता है। ठीक है साहब, चलिए। रवि कहाँ गया? रवि कहाँ? अच्छा, पूछ लीजिए, बैच कुछ पूछेंगे तो बता दीजिएगा, जानवे करते हैं बैच क्या क्या है। चलिए, तो हमको निकलने में नहीं बनेगा, हम जानते हैं निकलने में होगा। चलिए, अगला सवाल है, द्वैध शासन जिनके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ प्रतिफल था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? जो द्वैध शासन जिनके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिकाओं को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। तो किसमें हुआ था आरक्षित और हस्तांतरित? आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा साहब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जिसमें हस्तांतरित विषय आरक्षित विषय को बांटा गया था। और ये पुस्तक केंद्र में द्वैध शासन कब बोलते हैं? 1935। राज्य में पुस्तक द्वैध शासन तब भी बोलते हैं हम लोग, ये 1919। ठीक है, चलिए मिलाते चल रहे हैं ना। चलिए आगे आगे, पांचवा सवाल है हम लोगों का कि भगत सिंह सदस्य थे, भगत सिंह सदस्य थे नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के, भारत रिपब्लिक सोशलिस्ट आर्मी के, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट आर्मी के, बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। चलिए, आंसर इसका बी हो जाएगा, सही बात है, आंसर आपका बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। और आप देखिए कि ऑप्शन इतना सटा के दिया है कि बहुत बच्चे पढ़ने के बाद भी गलती कर रहा है। हाँ, पता नहीं चलता होगा। और ऑप्शन हम सेट नहीं किए। लाला लाजपत राय संबंधित थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, आर्य समाज से, एवं भी दोनों से, ना तो ए और ना ही बी से। आंसर क्या जाएगा साहब? आंसर क्या जाएगा? आंसर जो लोग ए बोल रहे हैं इनका गलत है। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे, और इन्होंने आर्य मंदिर की भी स्थापना की थी। लाला लाजपत राय पंजाब में आर्य मंदिर की भी स्थापना की थी। चलिए, जो नहीं सुने हैं वही तो सुनाने आए हैं। चलिए, 7 नंबर, उसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, और बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? क्या लगेगा? भारतीय संघ का निर्माण, सही बात था कि भारत को एक संघ बनाया जाता, ये बिल्कुल सही बात है। अंतरिम सरकार की स्थापना, बिल्कुल सही है, अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। संविधान सभा के लिए चुनाव, एकदम सा सही है। और पाकिस्तान का निर्माण, ये एकदम नहीं था साहब, ये नहीं था, ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना में प्रस्तावित था, ना कि कैबिनेट मिशन में शामिल था। ऐसा चीज समझ में कि नहीं है? क्योंकि आपको पता है कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में ही आया, जबकि पाकिस्तान जो बना जून 1947 में 26 जून को इस बात की घोषणा की गई थी। समझ में कि नहीं है?
इसी लेकर के पाकिस्तान का निर्माण। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग का सही हुआ होगा ये सवाल। चलिए आंसर है दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA से, नेशनल रिपब्लिक आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी से, और एक और ऑप्शन होगा आपका इनमें से कोई नहीं, तो आंसर ए से चुन लेना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साहब ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, INA, हाँ INA। अब ये जो जुड़ा हुआ था ना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस INA के सेनापति थे। क्या इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर रहे हैं? वो तो आजाद हिंद फौज बाद में बना साहब, तो वो बाद में बना, पहले उसके सेनापति थे। और वह डीपली हम लोग पढ़ाए हैं उसमें कि 4 गो बना था, 4 गो जो है रेजिमेंट बना था, जिसमें लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, गांधी रेजिमेंट था, तो ये सब बताए हुए हैं। चलिए ना, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा, ये सब बिहार SSC के प्रीवियस ईयर में पढ़ा हम लोग। बिहार SSC के प्रीवियस ईयर, जैसे मैं जयप्रकाश नारायण की चर्चा कर रहे थे, 9 नवंबर को दिवाली के दिन भाग गए थे हजारीबाग जेल से। आंसर क्या देगा? आंसर क्या देगा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब जयप्रकाश नारायण को जेल में बंद किया गया था, हजारीबाग के जेल में, तो 9 नवंबर को दिवाली के दिन अपने 5 साथी के साथ ये जेल से भाग करके नेपाल चल गए और वहां पर गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने आजाद दस्ते का गठन किया था। क्लियर हो गया? चलिए, भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन है? बताइए। 100। चलिए, जो लोग 170 मारे हैं उन सब का सही है। उन सब का क्या है? सही है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आप लोग को शायद कल ही पंचवर्षीय योजना पढ़ाया, कल परसों, ठीक है। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ कब हुआ? तो इसका आंसर जो लोग सप्तम लगाए हैं उन सब का गलत है, प्रथम होगा, प्रथम हो जाएगा। अब बिल्कुल सही है, प्रथम कृषि था, परियोजना लगाया गया, और उससे पहले एक लाइन आपको लिखाए होंगे, सामुदायिक राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में गठन लिखाए थे। आगे याद? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, ठीक है ना, याद आ गया ना? हाँ एकदम। क्या बोले? क्या बोले? हम लिखाए हैं ये बात, आपको कल ही लिखाए हैं, कल आप नहीं आए थे, तो बताइए किसका दोष है? तो बताइए, पंचवर्षीय योजना आपके बैच में पढ़ा है ना, उसमें भी लिखाया हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, और कल आइएगा तब बता देंगे कहाँ पर आए। चलिए चलिए साहब, बढ़िया आगे। देखिए, आप नहीं आए तो ये गलती किसका है? बताइए, बताइए साहब, बताइए। गलत आप भी, अब फिर भी खता मेरी, और गलत है, बताइए। ये मतलब है तरीका? आप नहीं आए थे तो ये सभी सबको बस पर कायल जाते हैं। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, एकदम चिल्का वाला सवाल है, कोई बात नहीं है। धारा 368 हो जाएगा, और ये किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, तो आंसर आपको भी कर देना है।
हाँ, 12 का हो जाएगा बी, 12 का बी। 13, 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन था, क्यों हुआ था? अच्छा, गठन हुआ था किस प्रकार से हुआ था? संसद द्वारा पारित अधिनियम से, राष्ट्रपति के द्वारा निर्गत अध्यादेश से और सरकारी आदेश सेवा से। सेवा होता है सरकारी आदेश सेवा से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आपको बताए थे कि गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। अगर अधिनियम रहता तो संविधान में जुड़ जाता, अध्यादेश भी होता तो संविधान में जुड़ता। नहीं हुआ ये ना, नहीं हुआ। गैर सरकारी संस्था है, सरकार अपने सहूलियत के लिए इसको बनाया। जैसे नीति आयोग है अभी, तो नीति आयोग भी संवैधानिक संस्था नहीं है, हमारे संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है। समझ कि नहीं? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। चलिए साहब, 14, दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना हुई। क्या हो जाएगा? मतलब आप सीडीपीओ का सवाल बना पा रहे हैं। देखिए, आप परिस्थिति के अनुसार, आप कितनों भी परिस्थिति खराब रहे उसमें भी बढ़िया चीज ढूंढिए, तभी आप पॉजिटिव रहेंगे। चलिए अगला, भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है सभी मूल्यों के करेंसी नोट, 1 रुपया के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट। सी कहता है कि 100 रुपया के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट और केवल 10 रुपया से अधिक मूल्यों के करेंसी नोट्स। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर जो भी लोग भी मारे हैं उनका सही है, उनका सही है। हाँ बोलिए। हाँ, वित्त मंत्रालय जारी करता है 1 रुपया वाला, तो वही से तो सवाल पूछा गया है कि 1 रुपया वाला जो होता है ना, वो वित्त मंत्रालय जारी करता है और वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। पढ़ाए थे और वहीं से सवाल पूछा गया है, बस सवाल पूछने का तरीका अलग है। समझ है कि नहीं है? चलिए, सिक्का की, कोई भी सिक्का हो या जो भी करेंसी है, सारे, क्या बोले? कौन? अरे 1 रुपया के अतिरिक्त मतलब समझ रहे हैं, करेंसी की बात कर रहा है। 1 रुपया के अतिरिक्त ये करेंसी की बात कर रहा है, और आपको लिखा है भी करेंसी, और उसमें लिखा है कि वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, और 1 रुपया का करेंसी चलता था ना। तो चलिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? चिल्का वाला सवाल है, चिल्का वाला है ना। आपको पता है कि 7 के बाद एगो आया था अवकाश, जो 90 से 92 चला था। तो 8वीं कब चलेगा? 92 से 97, और 9वीं कब चलेगा? 97 से 2002। इसको सी कर लीजिएगा। चलिए साहब, बहुत बच्चों का गड़बड़ हुआ होगा यहाँ भी यहाँ सी इतना आपको नहीं समझ में आता कि ऑर्डर जब है बी और सी मिस्टेक है, बताइए इसमें कुछ है करने का। जब यहाँ पर 2 का बी हो गया तो आगे वाला को सी कर देंगे। चलिए अगला, ढोलक क्यों बजा रहा है? भकलोल कहेगा, मैंने संस्कार है नहीं पढ़ने वाला, गजब है। इसीलिए कहते हैं जरा रील नहीं दखल करो, नहीं तो रातों में नाचेगा अपनो। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है। गप नहीं करना, जो आंसर बोलते जाते हैं आपको सही करना है जल्दी से। टॉर्नेडो, और जानबूझ के 1-2 चीज बता देते हैं आपको, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कहां से सवाल आया। टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है, कहां उठती है? तो इसका देखिए, टॉर्नेडो और हरिकेन, ये दोनों जो उठता है ना अमेरिका के पास, अमेरिका, हाँ अमेरिका, हाँ आंसर ये हो जाएगा। चलिए साहब, बहुत बढ़िया।
अगला सवाल, अगला सवाल है कि भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक राज्यों के साथ एक केंद्रीय सरकार है। क्या ये विविधता में एकता हुआ? क्या नहीं हुआ। विविधता में एकता मतलब समझते हैं कि मतलब डिफरेंट कल्चर है, वहां पे डिफरेंट तरह की चीजें हैं, लेकिन सब क्या है? एक है। मतलब अलग अलग होने के बावजूद भी एक है। चलिए, यहाँ के निवासी विभिन्न धर्मों और जातियों से संबंधित है। केवल धर्म और जाति विविधता को प्रदर्शित करेगा क्या? नहीं, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर सर्वमान्य ऐतिहासिक विरासत के साथ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक, देखिए बिल्कुल सही, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। इसमें आपको धर्म, जाति, सांस्कृतिक में सब कुछ समाहित हो गया, वेशभूषा सब समाहित हो गया, और इसके साथ साथ प्राकृतिक विविधताएं भी हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर आपका सी हो जाएगा साहब। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा साहब। चलिए, अगला है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? प्रथम दलित कौन थे? बताइए। तो आंसर हो जाएगा जीएमसी बालियोगी। जीएमसी बालियोगी, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। और ये थे ना हुकुम सिंह। ये तीसरे जो था ना, तीसरे लोकसभा के ये अध्यक्ष बने थे, और ये दरोगा में 2019 में पूछा भी गया है। गामा किरणें हैं, गामा किरणें हैं। इसका आंसर सी कर लिए थे ना। इसका गामा किरणें क्या बताइए? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी साहब। आंसर यही हो जाएगा, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। आपको एग्जाम्पल में लिखाए होंगे जब तरंग पढ़ाते होंगे, प्रीवियस ईयर में भी, उस समय भी लिखा है, वेदन क्षमता भी पढ़ाए सबको। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, सब लोग को याद होता हम पढ़ाते क्या है। तो चलिए, एक उत्प्रेरक, एक उत्प्रेरक आपको बार बार एग्जाम्पल समझाते हैं कि गांव घर में पैरासीटामोल होता है, जो आपके पढ़ने का बुखार को क्या कर देता है? डाउन। मतलब आपको बार बार बोलते हैं जो मोटिवेटर जो होता है ना, वो एक तरह से उत्प्रेरक होता है, आपके पढ़ने की गति को बढ़ा देता है, या कोई ऐसा डेमोरलाइज करने वाला होता है कि आपके पढ़ने की गति को घटा देता है। तो उत्प्रेरक का काम ही होता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसकी गति को चाहे तो बढ़ा देगा या उसकी गति को घटा देगा। समझ रहे? उत्प्रेरक का काम ही यही होता है। समझ रहे कि नहीं? जैसे कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति मिल गया और दिल्ली पंजाब कमाने वाला है, अरे कितने दिन पढ़ा, बुढ़ारी तक तू पढ़ते रहेगा, कुछ चोन होगा, देखो ना फलमो पढ़ा था, की हुआ, चलो दिल्ली पंजाब करा ना, सुपरवाइजर बनवा देंगे। और अपने क्या ढोता है? ईट। इसका मतलब आपकी जो पढ़ने की जो मनोवृत्ति थी ना, पढ़ने का जो लालसा था ना, उसको क्या कर दिया? वो दो चार व्यक्ति अगर ऐसा बोल दिया तो लगेगा सही है, तो नहीं बोल रहा है, सही है, गलत चीज भी आपको सही लगने। और कोई ऐसा भी होता है कि आस पड़ोस में एक दो बच्चा रिजल्ट दे दिया जो आपसे कमजोर होता है ना, तो ये लगता है कि जब वो रिजल्ट दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या? उत्प्रेरक का काम किया। उत्प्रेरक हमेशा क्या करता है? अभिक्रिया के दर को चाहे तो बढ़ा देगा या तो फिर इसको हटा देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देता है। चलिए, बहुत बढ़िया। 22वां सवाल, पित्त का उत्सर्जन होता है। अभी शायद बीएसएससी में ताजा ताजी पढ़ा है। क्या जाएगा? अगर पित्ताशय रहता तो हम पित्ताशय मारते, लेकिन पित्ताशय नहीं है, और पित्ताशय जो हिस्सा होता है यकृत का होता है। तो आंसर क्या जाएगा? यकृत। आंसर आपको यकृत कर लेना। आपको डायग्रामेटिक भी बताए थे। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया बताइए, पढ़ाए तुम लोग को, बताए थे ना कि उसमें 6 पीरियड पढ़ के आना, बताए थे ना तुमको 7 बजे वाला बताए थे ना। तो बताइए इसका आंसर क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपको पढ़ाए होंगे, पढ़ाए थे ना। चलिए बताइए, प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है,
प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है, उष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने पर प्रयोग होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, सही सब लोग बोल रहे हैं कि आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया तभी शुरू होगा जब ओकरा पर प्रकाश पड़ेगा, ना कि उष्मा निकलेगा। उष्मा निकलेगा तो उष्मा क्षेपण हो गया साहब। कहता है कि उत्सर्जित प्रकाश के उत्सर्जन से होता, प्रकाश अगर निकलेगा तो उष्मा भी निकलेगा, तो उष्मा क्षेपण हो गया। तो प्रकाश पड़ेगा तब प्रक्रिया क्या कहते हैं, अभिक्रिया शुरू होगा, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। बताइए कितना हल्का सवाल था। चलिए, प्रकाश देंगे तभी क्रिया होगा, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, इसीलिए कहते हैं साहब, जिसको हम लोग अपना समझते हैं ना, वाकई वो अपना होता नहीं। ठीक है, सही बात है कि नहीं? धोखा बढ़ जाता है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, वो तो बढ़ेगा ही। गैर तो गैर है, गैरों से गिला क्या, पर अपने तो अपने हैं, लेकिन अपनों से मिला क्या, है कि नहीं? तो चलिए, तो ना अपना अपना है और ना गैर अपना है। ये सोचिए, जो आप है ना वही अपना है। चलिए, कॉपर सल्फेट का घोल जल में, कॉपर सल्फेट का घोल जब जल में मिलावेंगे तो क्या होगा? नीले लिटमस को लाल बना देता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है, लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका लॉक लग गया हो। हाँ तो एक तो फिर उल्टा मने 987654 लिख दिया, कौन सी लिख दो, फिर आप आगे आती वाला 1 2 3 4 5 6 मैंने एक बार पूछ गए हम। हाँ, तो आंसर क्या देगा इसका बताइए? आंसर जो लोग भी मारे हैं उनका एकदम गलत है। आंसर जो लोग मारे हैं ये उनका एकदम गलत है। आंसर सी होगा। कोई पानी में घोल रहा तो की फर्क पड़ेगा हो, बताइए? घोल रहे पानी में, फर्क पड़ेगा? कॉपर सल्फेट क्या हुआ, क्षार हुआ कि लवण हुआ कि एसिड हुआ कि बेस हुआ, बताइए? आपको पता है कि ऑक्साइड रहेगा और हाइड्रोक्साइड रहेगा, क्षार कब आएगा और ये क्या करेगा, लवण कब आएगा। तो लवण का कोई प्रभाव होता है क्या? अम्ल का होता है या क्षार का होता है, बताइए? समझ नहीं गया प्रभाव? लिटमस को लाल या नीला कौन करेगा, अम्ल या क्षार? और ये क्या है, ये लवण है, वो तो खुद उदासीन होता है। और की मतलब है, अनुराग सुतले की जगह है कि नहीं? हाँ, नहीं कोई बात नहीं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। सवाल हल्का था ना? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। ताकतवर और कमजोर कल पढ़ाए थे सब लोग, मतलब सुबह वाले बैच में कल पढ़ाए थे आप लोग को। तो एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि यह एक कार्बनिक आमिश्र है, इसका आयोनियन निम्न होता है, यह एक सहसंयोजक आमिश्र है और यह जल में घुलनशील है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए बताइए आप लोग। डी। चलिए, जो लोग डी मारे हैं उनका बिल्कुल जो है ना गलत है। इसका आयनियन निम्न होता है, इसका आयनियन जो होता है निम्न होता है क्योंकि जल में घोलेंगे ना तो इसकी आयनन की सांद्रता वो कम हो जाती है। तो ये कल ही पढ़ाए हैं हम लोग, H+Cl- पढ़ाए थे ना कल। तो और आप ही पूछे थे कि आयनियन क्या होता है, सवाल आप ही पूछे थे। चलिए साहब आगे बोले क्या?
तो इसीलिए करके देखिए सन्नी, कुछ बच्चा को ये लगता है कि आधा सिलेबस पढ़ लिए ना, हमारी जो तैयारी है वो पूर्ण हो गई, अब क्लास जाने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको हम लिख के बता देते हैं, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग नहीं आएगा, 1 महीना का वेतन नहीं उठा लीजिएगा, तब तक समझिए कि आपकी तैयारी अभी क्या है, अधूरी है। लेकिन कुछ लड़कों को ना हो जाता है, बीमारी हो जाता है, घमंड आ जाता है कि अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, सेल्फ मार लेंगे। क्या मार लेंगे? सेल्फ मार लेंगे। समझ रहे हैं? सेल्फ स्टडी। चलिए अगला, तांबे की मिश्र धातु है, आंसर क्या होगा? गप नहीं करना है। तांबे का मिश्र धातु क्या देगा? चलिए, डूरालुमिन तो एल्युमिनियम का ऐसा मिश्रण, वो आंसर हो जाएगा पीतल। आंसर हो जाएगा पीतल। आंसर हो जाएगा पीतल। और कल ही ये सवाल आप लोगों को क्विज में पूछे थे, पूछा गया था ना क्विज में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर। लिखल रहेगा सिल्वर, लेकिन एकरा में नहीं रहेगा सिल्वर। आंसर क्या देगा? कॉपर, जिंक और निकेल। आंसर बी हो जाएगा। 80। अच्छा, आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बोले क्या? आगे का सवाल, भारत में अभिनव भारत नामक एक संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? एकदम हल्का सवाल है। वीडी सावरकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना किया था, और ये एक उग्र क्रांतिकारी संस्था थी जो बम बनाने की कला को भी बहुत दूर तक पहुंचाया था, भारत में प्रसार किया था। चलिए, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी साहब? आंसर क्या देगा साहब? तो आजादी के समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन को कौन थे? क्लेमेंट एटली आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और विंस्टन चर्चिल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे। और क्लेमेंट एटली जो बने थे प्रधानमंत्री, वो लेबर पार्टी से बने थे। लेबर पार्टी से बने थे साहब, लेबर पार्टी से। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती आंदोलन किसने आरंभ किया था? रेड शर्ट्स। बताइए क्या देगा? आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी आपको बताए होंगे, ठीक है ना? इसीलिए ना कुर्ती बदल दी है, समझ रहे हैं? हाँ, अब मॉडर्न जमाना होगा ना, इसीलिए करके हम इंग्लिश बोलता है। तो गाना में भी देखते हैं लाल लिपस्टिक नहीं बोलता, रेड लिपस्टिक, तो मॉडर्न हो गया। चलिए अगला, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? आंसर क्या जाएगा? 26 लाख। बहुत बढ़िया, 26 लाख। चलिए अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा नहीं गया? जोड़ा नहीं गया, नहीं सब छूट गया है, नहीं गया। आप देखिए, हाँ, किसे जोड़ा नहीं गया। अब इसका मतलब ये हुआ
कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो जिस समय मौलिक अधिकार संविधान लागू होने के समय लागू हुआ था, उस समय नहीं था, वो बाद में जाके लागू हुआ। तो संपत्ति के अधिकार तो मूल में था, बाद में हटा दिया गया, अलग बात है, लेकिन मूल में तो था ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन क्या हम समझा दिए हैं, बाकी आपको जो समझना है समझ लीजिए। अगर आप ये कैसे मार रहे, कहां लिखा हुआ कि हटा दिया गया है? मूल में तो था ही। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये था भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? निःशुल्क शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आपको पता है कि संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये बातें जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि 1950 में बात नहीं था, तो मूल संविधान में नहीं था। क्लियर है ना? चलिए साहब, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। चलिए साहब, चयन करना है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किससे दिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड किसमें है? 3 में। तो 1 का 3। मौलिक अधिकार यूएसए से, यूएसए 4 में ऑप्शन में है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की संपत्ति सूची, ये हो जाएगा। बाकी क्या बच गया? डी बच गया, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। जहां 3, 4, 1, 2 जिस सूची में होगा वही आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 है क्या? 3, 4, 3, 4, 1, 2 आंसर ये हो जाएगा साहब। आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अंडा, मलाई, इलायची की पहाड़ी और पालने की पहाड़ी मिलती है कहा मिलती है? अनाई मुडी के पास, दोदा बेटा के पास, कालसुई के पास और पुष्पगिरी के पास। तो अनाई मुडी, अनाई मुडी जो है ना अन्ना मलाई की सबसे ऊंची पहाड़ी है, वही पर तीनों पहाड़ी आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये डायग्रामेटिक भी आपको बताए हुए हैं, लाइन में भी आपको लिखाए हुए हैं। चलिए, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री की पूर्वी छोर पर अवस्थित है। ये जो कल का करंट अफेयर सुने होंगे उनमें भी इसका चर्चा की हम, कल के करंट अफेयर में भी। तो नहीं देखे थे ना? नहीं, कल वाला नहीं देखे होंगे तो दिक्कत है, तब ये सवाल नहीं बनेगा। नामचा बर्पा हो जाएगा साहब, नामचा बर्पा। देखिए करंट अफेयर में भी बहुत सारे जीके हम बोल देते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है साहब, सुंदरवन क्षेत्र में है। कैसे क्षेत्र में है? तो सघन मैंग्रोव वन, सघन मैंग्रोव वन। चलिए जैसे कि चंदन का वृक्ष, सुंदरी का वृक्ष, ये सब किस में आ जाता है? मैंग्रोव में। हाँ चलिए, कोई डाउट? काशी, हाँ बोलिए। बोलिए। सदा नहीं, नहीं, जो सुंदरवन है ना, सुंदरवन स्पेशल पूछ रहा है। तो सुंदरवन जो है ना मैंग्रोव वनस्पति है। इसकी जड़ें जो होती है ना हमेशा पानी में भींगी हुई रहती है, और इसकी जड़ें जो होती है ना, इसकी बहुत सारी शाखाएं निकली होती है ताकि मिट्टी को जकड़ करके पकड़े रहे। समझ रहे हैं? तो और मैंग्रोव वनस्पति कहाँ होता है? तो हमेशा याद रखिएगा तटीय क्षेत्रों में होता है। और आपको जब मैंग्रोव वनस्पति पर आए होंगे तो उस समय डायग्राम भी बताए हैं और लिखे भी है मैंग्रोव वनस्पति में, दोनों चीजें हुआ है। समझे ना? सदाबहार कैसे होगा साहब? सदाबहार वन किसे कहते हैं? कि वैसा वन जो क्या करे, जिसकी पत्तियां हर समय कुछ पत्तियां गिरती रहे और कुछ नई पत्तियां आती रहे, मतलब हमेशा वो पौधा हरा भरा रहे। तो क्या हो जाएगा? एवरग्रीन, सदाबहार। क्या जाएगा? अंडमान निकोबार हो गया, जो इधर का मेघालय वाले का कुछ क्षेत्र हो गया, लक्षद्वीप का हो गया,
कुछ पश्चिमी घाट का हिस्सा, तो वो सब होता है, आपको डायग्रामेटिक भी बताया। चलिए साहब, अगला अगला सवाल है 37 नंबर में कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविष निष्क्रमण के बाद, महाविष निष्क्रमण मतलब क्या था, गृह त्याग नहीं, महाविष निष्क्रमण किसको बोलते हैं, गृह त्याग की घटना, मतलब जब घर छोड़ देंगे, जब घर छोड़ दिए, बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग करना, घर छोड़ना। गौतम बुद्ध जब घर छोड़ दिए, यही बात कहना चाहता है, तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, कहा क्या था, तो आपको पता है कि अलार कलाम एवं उद्दत रामपुत्र से। क्या बोले, ठीक है, ठीक है। और स्पेशली, हाँ दोनों होगा, स्पेशली लाइन में लिखा है कब गया गए थे, कब ऐसा, वो सब। अच्छा ठीक है, स्पेलिंग है मिस्टेक बाबू, चलिए ठीक है। अरे भैया, सबसे पहला चीज ये, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन नहीं है, क्या आप इतना कंफ्यूज होंगे सर यहाँ पर मिस्टेक था, मुंह आंसर मार दिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बाकी जो है उनके गुरु थे ही नहीं, तो झूठ मूठ का आप मतलब ये कर रहे हैं, ये आप स्पेलिंग मिस्टेक हुआ और आप बोल रहे हैं कि सर ये समझ के हम नहीं मारे, ये आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आंसर रहता, ये चीजें रहता कि इनमें से कोई नहीं, तब होता कि सर उद्दक नहीं था, रुद्रक था, तो हम ये समझ करके इनमें से कोई नहीं मार दिए क्या। हाँ तो ये है तो दोनों ने, दोनों कैसे है, और ऐसे भी यहाँ पर है अलार कलाम, बाकी तो अकेला नहीं अलार कलाम कहीं है, तो ये फालतू बकवास है, गलत हो गया तो कुछ भी करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, कितना प्रयास कर लेंगे, आप ही को दे देते हैं, चेक कर लीजिएगा एक दिन टाइप करके, बुझा जाएगा। इसीलिए करके एक रो और 100 में अगर मिस्टेक हो गया है तो आप सब, हाँ तब आपकी बातें हम समझते, जब इनमें से कोई नहीं रहता तो एक अलग बात होता, सर हम ये पढ़ लिए थे, हमको लगा कि इसी तरह का आप दिए होंगे, तो इनमें से कोई नहीं मार दिए, जब है नहीं आपको आंसर इसी से चुनना है, और अलार क्रम शुरू में लिखा हुआ है। चलिए, वेनेजुएला की जलधारा है उत्तरी अफ्रीका में पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बहने वाली वेनेजुएला की जलधारा। बताइएगा इसका आंसर क्या देगा, आंसर क्या देगा, डी। चलिए, चलिए जो लोग डी मारे उनका सही होगा। दक्षिण अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है ना, दक्षिण अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है वहां पर जाकर के ये बहती है। चलिए अगला, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का आप मैप देखिएगा ना, तो इस तरह से अगर अफ्रीका महादेश हो गया तो यहां पर देखिएगा इस तरह से अफ्रीका है ना, तो इसके पश्चिमी तट पर बहती है। चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन 1934 में हुआ था, कहा हुआ था, पटना में। आंसर क्या मारे थे, जो लोग मारे हैं पटना, वो सारे लोग सही मारे हैं। क्या बोले, 12, वो कांग्रेस सोशलिस्ट है, अब कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था, ये गलत फहमी बात। और भारत की संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, किस प्रस्तावना जो था, प्रस्तावना में कौन सा शब्द पहले सम्मिलित नहीं था, स्वतंत्रता और समानता, ये तो पहले, इसका मतलब समझ में आया, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय प्रस्तावना में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। नहीं था का मतलब ये हुआ कि पहले मूल प्रस्तावना में नहीं था, बाद में जिस शब्दों को जोड़ा गया संविधान संशोधन करके, उन चीजों को ढूंढना है हमें। तो धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष तो ठीक है, लेकिन प्रजातंत्र तो मूल संविधान में है, ये बाद में जोड़ा गया।
लेकिन ये तो पहले से है, तो कैसे दोनों जोड़ा हो सकता है? इतना ही होगा। फिर धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, ये बात ठीक है। खाली धर्मनिरपेक्ष रहता तो आंसर कर सकते थे, लेकिन बोल दिया प्रजातंत्र। रिपब्लिक तो हमारा 26 जनवरी 1950 से ही हो गया, तो रिपब्लिक चीजें तो पहले से जोड़ा गया। इसका मतलब क्या होगा? मूल संविधान में था। समाजवाद और समानता, समाजवाद और समानता, लगता है कहीं मिस्टेक है क्या? देख लेते हैं। चलिए ठीक है, समाजवाद एवं समानता। अब बात आ गई किसका? डी का। तो आंसर हो जाएगा साहब डी। ये हमारे आरक्षण की बात हमारे प्रस्तावना में तो है ही नहीं। प्रस्तावना की बात हो रही है, संविधान की बात नहीं हो रही है। हाँ, तो क्या लिखा? नहीं किया गया था, लिखा हुआ नहीं किया गया था। तो ये चलिए साहब, प्रस्तावना में तो आरक्षण की बात है ही नहीं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा? अच्छा, ये लगता है पढ़ा हुआ टॉपिक है, ये लगता है पढ़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन पढ़े हुए टॉपिक में गलती हो रही है। और एक बात बता देते हैं, इसी को सुधारना है। यही आपकी तैयारी है कि आप पढ़े हुए चीजों को गलती कर रहे हैं, चाहे सवाल को समझने में या फिर किसी भी प्रकार की गलती। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोड़ा पूछता है, जोड़ा। अच्छा, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कहता है सही है। उत्पादक, हिरण उत्पादक हुआ क्या? हरा पेड़ पौधा होगा ना, हरा पेड़ पौधा क्या होता है? उत्पादक होता, बाकी तो होता ही नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता, तेंदुआ, सही है क्या? तेंदुआ क्या माने घास फूस खाता है? नहीं खाता है। दो प्राथमिक हो जाता, कीट पतंग होता है, ये सब हो जाता। अच्छा, अब बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? गौण उपभोक्ता, घास नहीं, घास हो जाएगा, क्या जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। अपघटक जीवाणु, बिल्कुल सही। क्या बोले? जो सभी क्षेत्र में आता है। 100 डेसिबल का, हाँ 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। हाँ श्रव, हाँ श्रव होना चाहिए था। 100 डेसिबल का श्रव होगा, श्रव का प्रबलता स्तर संगत होगा। मात्र श्रव ध्वनि, आम बातचीत, एक शोरगुल वाली सड़कों से आने वाली ध्वनि से, एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो लोग भी मारे हैं अगर सी, उनका हो गया गड़बड़। जो लोग मारे हैं डी, मशीन वाली आवाज। हाँ, मशीन की जो भी आवाज होगी वो 100 डेसिबल की पार होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है तो एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन ये हार्मोन है। ऑक्सीटॉक्सिन एंटीबायोटिक नहीं है, क्या है? ये हार्मोन है। जैसे हम लोग जो डिलीवरी के समय भी इंजेक्शन देते हैं ताकि क्या हो पाए, जो महिला की जो वेजाइना है, ग्रीवा हो, क्या हो पाए? संकुचित हो पाए डिलीवरी के टाइम। और इसके अलावा दूध उत्पादन में ये मदद करता है। चलिए, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। जूल का मात्रक क्या होता है? कार का मात्रक क्या होता है? कार का मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए क्या हुआ? चलिए
अगला है कि निकट दृष्टि दोष जिसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। बताइए, उपचारित मतलब होता है इलाज, ठीक है। और निकट, निकट को, निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया, ठीक है। और मायोपिया को किससे दूर करते हैं? अवतल से, अवतल लेंस से। इसीलिए करके अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी। अब आपको समझा देंगे कि अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, ठीक है। ये समझा देंगे कैसे होता है अभिसारी, क्योंकि इसके लिए पहले हमको किरण पढ़ाना पड़ेगा। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, तब ये आपको समझ में आएगी। चलिए, सवाल सब पढ़ा हुआ है कि नहीं? चलिए, ऑप्शन कर दिया नहीं? कितना बच्चा का इसमें गलत हुआ ये वाला सवाल? कम में गलत हुआ है, तब तो सब सही मार दिया है। और बुझ गए, माता आयल होगी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग, अच्छा, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए, जमा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उन्नोत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, साधारण शीशा का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साहब हाँ, इससे पहले जो था अवतल लेंस का अपसारी लेंस था, अपसारी हो रहा है। क्या बोले? अवतल लेंस पर अपसारी हो रहा। एक मिनट रुकिए। यस सर, अपसारी हो रहा। अपसारी हो रहा। यस सर, अभिसारी हो रहा अवतल। अभिसारी हो, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुको आप, अल्लाह ने करिए, हम कर देंगे, अल्लाह ने तो। मतलब कैसे अल्लाह करता मत पूछिए। आप लोग रुके ना, आपको मतलब कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है कि गूगल के साथ सीखना है? तो फिर गूगल बोल दिया, क्यों बोला गूगल उसको कहते हैं? नहीं, गूगल सही बोला मान लेते हैं, लेकिन क्यों उसको बोलेंगे हम? अब सारी अभिसारी क्यों उसी को बोलेंगे बताइए? अब फिर दर्पण में चेंज हो जाएगा। हाँ, बात समझते नहीं आप। चलिए देखिए, हाँ देखिए, इसमें क्या होता है कि अभिसारी दर्पण भी होता है, लेंस भी होता है। तो ये दर्पण में आ जाता है। अवतल दर्पण अगर होगा तो उसको अभिसारी बोलेंगे, लेकिन इसका, क्योंकि जो अवतल दर्पण का गुण होता है वही गुण किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। समझ, उल्टा होता है। इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि जो इसका, क्योंकि आप अवतल दर्पण को बोलेंगे अभिसारी, लेकिन उत्तल दर्पण को बोलेंगे अभिसारी, उल्टा हो जाता है। क्योंकि जो गुण इसका होता है वो गुण इसका होता है, इसलिए करके उसमें उल्टा हो जाएगा। सही कर लीजिएगा, अपसारी कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोले? क्या बोले?
जो अपसारी लिखा हुआ है जिसमें, अपसारी किसमें लिखा हुआ है? बी में, तो बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का कि अवतल दर्पण का? तो इसका आंसर जो रहेगा अवतल लेंस। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब गर्मी लगता है। हाँ बताइए आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्यों होगा? देखिए पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, तो इसका आंसर होगा जब तापक्रम क्या हो? अधिक एवं हवा में क्या हो? आर्द्रता हो। आंसर हो जाएगा बी। ताप अधिक हो और हवा में क्या हो? आर्द्रता हो। अच्छा ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट। सब रटिए लेते हैं आप लोग क्या? आंसर वसा हो जाएगा। चलिए आंसर इसका हो जाएगा वसा। जब तक आप कंफर्म नहीं करते तब तक डर लग रहा है। चलिए 40 का डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 104। ये सब लोग निकाले होंगे। किस पर निकाले थे? कौन फॉर्मूला लगाए थे? कौन? C/5 F माइनस बटे 9, यही ना? ये फॉर्मूला पर आए आप लोग को BRSSC के भी सेट में पर आए, हर जगह पर आए, कई जगह पर आए। तो देखिए C कितना है डिग्री में? 40। तो C के जगह पर लिखेंगे 40, अब बट्टा में दे देंगे 5 बराबर F माइनस 32 बटे कितना? 9। काट देंगे 8 बचे 40, 8 9 में 72 बराबर कितना? F माइनस 32। ये माइनस है 32 में रहेगा तो प्लस, तो 72 प्लस 32 बराबर F जोड़ देंगे कितना देगा? और सेम सवाल था ये जब हम लोग प्रीवियस में बता रहे थे, तो सेम सवाल था। चलिए साहब 104 हो जाएगा। अगला सवाल है कि दाब की इकाई क्या है? दाब का दाब बराबर क्या होता है? बल बटे प्रति एकांक क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये भी किसी का गड़बड़ हुआ क्या? चलिए बल का दाब का मात्रक होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी बोलते हैं, तो बोल सकते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए इसी को कहा जाता है पास्कल। क्या कहा जाता है? पास्कल। चलिए बहुत बढ़िया। डीएनए की द्वि कुंडली संरचना की खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जबकि हरगोविंद खुराना का जेनेटिक कोड की खोज की थी। ठीक है, जीन संश्लेषण। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग क्या हुआ? क्या हो गया? चलिए आंसर इसका क्या होगा? प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकार करेंगे, मतलब विकास करेंगे। क्या देगा इसका आंसर? क्या देगा? टाइफाइड। जो जो लोग मारे हैं टाइफाइड, उनका एकदम से सही हो गया। पांडवानी किस राज का लोक नृत्य है? दर्जनवार क्विज में पूछे होंगे आपको। BRSSC में, BRSSC के सेल में लिखा हुआ है, और भी जगह पढ़ा है। जब लिखा रहे थे स्टैटिक्स टॉपिक, उसमें भी पढ़ा है पांडवानी। तीजनबाई लिखा होंगे। पांडवानी नृत्य से संबंधित कौन है? तीजनबाई है, छत्तीसगढ़ की। याद रखेंगे। आंसर क्या रहेगा? छत्तीसगढ़। चलिए साहब बहुत बढ़िया। यह कथन किसका है
कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। ये दरोगा प्रीवियस ईयर में पढ़ाए थे ना, ये दरोगा प्रीवियस ईयर में पढ़ाए थे हम लोग। और इसका आंसर क्या देगा? विलियम फिंच। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फरेजी, हारी सरवतुल्ला। और कौन था इसके साथ? टूटू मियां। सही बात है। फरेजी को एक लड़का बोलता था करेजी, अब बोलता था दूधू को करेजी। टूटू ने लिखा हुआ है, हाँ याद भी करवाए थे हम लोग। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? बताइए। उदयपुर का किया गया था, संभलपुर का किया गया था, नागपुर का किया गया था, दिल्ली का नहीं किया गया था साहब। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या हुआ करता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि जिस भी राजा को अपना बेटा बेटी नहीं होता था ना, वो दत्तक पुत्र लेकर के अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। उस समय डलहौजी एक नीति लाया कि तोरा अगर बेटा बेटी नहीं है, मतलब जिस राजा को अपना बेटा बेटी नहीं होता था उसको बोलता था कि आप जब तक राजा हैं तब तक रहिए और वो सारा साम्राज्य हमें दे दीजिएगा, आप किसी को दत्तक पुत्र लेकर के राजा नहीं बनाइएगा उत्तराधिकारी। समझ रहे? इसी को बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, या इसी को बोला गया व्यापकता का सिद्धांत। चलिए, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर था। गोदावरी के किनारे क्या हो जाएगा? सातवाहन, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करता था। इसे लेकर के इसे भारत का सेतु भी कहा गया है, क्योंकि दक्षिण भारत का जो साम्राज्य था, उत्तर भारत का जो साम्राज्य था, दोनों को मिलाने का काम करता था और इसकी राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठान। लेकिन गोदावरी नदी के किनारे यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो बसा हुआ था वो अरिक्कमेडु। अरिक्कमेडु, हाँ। चलिए, इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। हाँ, आंसर भी हो जाएगा, आंसर भी ठीक है साहब। चलिए आगे। मानव के आहार में वो कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? कोलेस्ट्रॉल। हृदय रोग देखिएगा, हार्ट अटैक उसी को आता है जो मोटाई तो जैसे भी टाइट जैसन हो गया है, उसको हार्ट अटैक अधिक आता है, बीपी अधिक बढ़ा हुआ रहता है। सही बात है कि नहीं है? तो इसीलिए करके उसका कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। क्या बोले? किसको? हाँ, हो सकता है। क्या हुआ? चलिए अगला, प्लावनता किस पर निर्भर करता है? चलिए, चिकन वाला सवाल, 8वां क्लास का सवाल है, 8वां क्लास का। चलिए, प्लावनता किस पर निर्भर करता है? गहराई, जहां तक कोई पिंड लिखा गया, पिंड डुबोया गया है, पिंड के आकार पर, पिंड के द्रव्यमान पे। अब आपको बता दें, उत्प्लावनता किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर उस जल के द्वारा ऊपर मुखी एक बल लगता है, जिस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, और यह प्रक्रिया उत्प्लावनता कहलाती है। और यह उत्प्लावन बल का मान उतना होगा जितना वो वस्तु अपने द्रव को क्या करती है? अपने द्रव्यमान के बराबर विस्थापित करती है। आप पानी बाल्टी से भर लीजिए, लोटा को डुबाइएगा, पानी गिरेगा कि नहीं गिरा? जितना दबाइएगा उतना पानी गिरेगा, उतना देखिएगा कि लोटा डुबाने में ना और अधिक बल लगता है। मतलब जितना उसका द्रव्यमान जल को विस्थापित करेगा उतना ही ऊपर मुखी बल लगेगा। समझ गए कि नहीं है? इसीलिए आकार पर निर्भर नहीं करता है। आप मान लीजिए एक इतना बड़ा पत्थर डाल दीजिए 5 kg का, वो पानी गिराएगा कि नहीं गिराएगा? गिराएगा। और एक आप गुब्बारा इतना बड़ा डाल दीजिए बाल्टी के ऊपर, पानी गिराएगा क्या? आकार कैसे निर्भर करेगा साहब? समझ आ गई ना? चलिए, आंसर हो जाएगा विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। चलिए साहब, बहुत बढ़िया।
चलिए, निम्नलिखित में से अदिश राशि को चिल्का वाला सवाल है, कौन सा अदिश राशि? अदिश राशि है, हाँ। आंसर क्या लेगा? अदिश किसको बोलेंगे? जिसको दिशा की आवश्यकता नहीं है। सदिश उसको बोलेंगे जिसको दिशा की आवश्यकता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा। कभी भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं किसी चीज का, तो कभी बोलते हैं डायरेक्शन, बोलते हैं आप क्या बोलते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला? 100 मीटर स्क्वायर। ये नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं कि 100 मीटर स्क्वायर पूरब की तरफ निकला है, नहीं बोलते हैं ना। चलिए, तापमान बढ़ने पर गैस की सांद्रता क्या हो जाएगी? बताइएगा। तापमान अगर होगा, बढ़ेगा, तो गैस की सांद्रता क्या हो जाएगी? ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता जो हो जाएगी, श्यान गुण कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? उच्च चाप को मापते हैं। चाहे सूर्य का जो तापमान है उसको, या जो भी उच्च चाप होगा, उच्च चाप कहते हैं, उच्च ताप होगा, जो भी उच्च ताप होगा उसको किससे मापते हैं हम लोग? पायरोमीटर से। थर्मामीटर से नहीं मापते हैं। थर्मामीटर से हम लोग मनुष्य का तापमान मापते हैं। ऐसे बात है, समझ नहीं है? और हीरो हीरोइन बना करिएगा ना, पढ़ा लिखा रहिएगा ना, आपको काम करेगा। नहीं तो गलते गलते गाना कर दीजिएगा। गाया था ना कि पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। अरे बकलोल, जब हाई टेम्परेचर था तो पायरोमीटर लगेगा ना जरा। बताइए, हाई टेम्परेचर को किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। और ले गए थर्मामीटर। बताइए, बकलोल कहीं का। चलिए, आंसर क्या जाएगा? पायरोमीटर। इसलिए पढ़ के बना, गायक भी बनिए तो पढ़ के बनिए, है कि नहीं? चलिए, अगला सवाल है, एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा आकर्षित होगा, प्रोटॉन के द्वारा आकर्षित होगा। जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा, आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। सही बात है, आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। पानी एवं अल्कोहल को मिला, अल्कोहल को किससे अलग किया जा सकता है? पानी और अल्कोहल को, बताइए आंसर क्या जाएगा इसका? देखिए, जब दो द्रव का क्वथनांक अलग अलग हो, क्वथनांक क्या हो? अलग अलग हो, और उस द्रव को अलग करना हो, हम लोग प्रभाजी आस्वन का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा प्रभाजी आस्वन। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? बताइए, जो जो लोग अगर मारे होंगे हंगरी, उनका तो ठीक है। हाँ, उनका ठीक है, हंगरी ठीक है। स्थल रुद्ध में पूछते हैं कि स्थल रुद्ध यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैंडलॉक, मतलब ऐसा देश जिसके चारों तरफ कोई भी समुद्र टच नहीं करता हो, देश ही कोई ना कोई हो। समझ में नहीं है? उसी को बोलते हैं हम लोग स्थल रुद्ध। जैसे भारत हो गया, तो भारत स्थल रुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर ये सब सटा हुआ। लेकिन वैसा देश जिसके चारों तरफ देशे हो, मतलब समुद्र का दर्शन उस देश को नहीं होता हो, उसको बोलेंगे स्थल रुद्ध। ऐसे कहते हैं। और वैसा देश जिसके पास में तो चारों तरफ देश हो ही हो, चारों तरफ, और उसके बाद भी, उस देश के बाद भी देशे हो, जैसे कि ये देश हो गया और इसके बाद देश होगा, इसके बाद भी देशे हो, समंदर होने नहीं करे, तो ऐसे देश को बोलते हैं डबल लैंडलॉक। क्या बोलते हैं इसको? डबल लैंडलॉक। कि एक तो अपने है समुद्र से सटा हुआ नहीं, और इसका पड़ोसी जो देश है ना, वो भी नहीं है। चलिए, अगला है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगोर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। बिहार में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी को बिहार में कछारी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी कहते हैं। ठीक है साहब, ये बातें भी बोला गया है। चलिए,
खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ताम्र खनन के लिए। ताम्र माने होता है तांबा, तांबा माने कॉपर। चलिए खेतरी। और जावर किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर, जावर का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो से जावर जो से दस्ता, क्या बोलेंगे? जो से जावर जो से दस्ता, जिंक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और जावर भी और खेतरी भी दोनों कहा है? राजस्थान में। कहा है दोनों? राजस्थान में। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग होशियार हैं। अगला है भातभुत परियोजना किससे संबंधित है? किस राज्य में है भातभुत परियोजना? बताइएगा। हाँ सही बात है, जो जो लोग गुजरात में आ रहे हैं उनका सही है। और याद रखिएगा भूत हमेशा कहां आता है? रात में आता है। भूत हमेशा रात में। ऐसा बात है। तो देखिए जो टेस्ट दिया वही ना सीखा, और जो नहीं दिया कैसे आप भूलिएगा। तो चलिए ठीक है ना। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? जो जो लोग मारे हैं 33 सही है। हल्का सवाल है ये हो गया आंग्ल भारतीयों के लिए, नहीं। चलिए और ये सब विधानसभा के लिए। सर्वेंट लास्ट सवाल है क्या? अच्छा बहुत बढ़िया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा साहब। इस तरह से आपका सवाल क्या जाता है? 70 सवाल समाप्त हो गया, और 70 सवाल का जो टेस्ट था वो भी आपका समाप्त हो गया। चलिए